नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में थोड़ी बहुत लाल निशान के आसार नजर आ रहे हैं और ये लाल निशान हम बहुत ही सकारात्मक ऊपर की तरफ के दायरे जो हमने पिछले हफ्ते देखे और एक नया सर्वोच्चम जीवन का स्तर बनते हुए देखा सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके पश्चात हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी रुपए डॉलर और कच्चे तेल के आपको स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स 79,830 के स्तर पर कामकाज कर रहा है। 170 पॉइंट की गिरावट है सेंसेक्स में। निफ्टी में करीबन 40 पॉइंट की गिरावट, 24,280 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 195 अंक की गिरावट, 52,445 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में 3 पैसे की मजबूती डॉलर के सामने, 83.45 का स्तर है प्रति डॉलर के सामने रुपए का। और कच्चे तेल में 86.42 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट और 82.93 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स। तो दोस्तों, नाइमेक्स में जो खबरें खाड़ी देशों से आई उसको लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है, लेकिन थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे। उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई बड़ी खराब परिस्थिति ना हो जिससे कच्चे तेल में और उबाल आए और हम और ऊपर के तरफ देखें। तो अनुमान है कि कच्चे तेल में करीबन 82 के नीचे के स्तर देख सकते हैं आने वाले समय में। नाइमेक्स की मैं बात कर रहा हूं और ब्रेंट में करीबन 84 डॉलर प्रति बैरल के दाम देख सकते हैं। रुपए में दोस्तों आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्तों से जो हम ब्यौरा लेकर के आते हैं और एक अनुमानित आपको राय देते, तो 83.50 और 83.60 ये कमजोरी रुपए के सामने, रुपए की डॉलर के सामने। और शायद आप देख सकते हैं 83.25 से लेकर के 83.30 के स्तर या उससे नीचे आ सकता है। रुपए में थोड़ी मजबूती हम देख सकते हैं। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। पिछले हफ्ते 2 दायरे दिए थे हमने, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ का जो दायरा दिया था वो था 24,200 24,500। पिछले हफ्ते हमने 24,400 के पार जाकर के एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया और कुछ ही अंकों की कमी रह गई थी 24,500 का स्तर छूने के लिए, और वहां से फिर हम थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये हफ्ता जो होगा शायद, और पिछले हफ्ते भी अगर आप देखने जाए, गुरुवार को और शुक्रवार को, गुरुवार को बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई और बाजार बंद होते होते जो बढ़त थी हमने गंवा दी। फिर शुक्रवार को पिछले हफ्ते कमजोर शुरुआत हुई लेकिन बाजार बंद होते होते खरीदारी आती हुई दिखी। तो ये रुझान देख करके लग रहा है कि निचले स्तर पर कहीं ना कहीं खरीदारी आती हुई दिखाई देगी, जिससे नीचे के स्तर काफी सीमित हो जाएंगे। उसके साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से ये ऐसी भावनाएं उनके तरफ से हो रही कि हम मौका चूक गए हैं। वो कहते हैं ना, फोमो फैक्टर, उस प्रकार का रुझान दिख रहा है जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशक, और उन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदारी की पिछले हफ्ते और शायद आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन स्थानीय मार्केट में से जो स्थानीय संस्थागत निवेशक है उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रूप से बाजार का नीचे की तरफ का जो दायरा है वो सीमित रखा खरीदारी करते हुए, और शायद निरंतर आपको ये खरीदारी आते हुए दिखाई देगी। तो अनुमान ये है दोस्तों कि शायद ऊपर के तरफ के दायरे ज्यादा संभव है इस हफ्ते, न कि नीचे की तरफ के दायरे। लेकिन जैसे हम 2 दायरे देते हैं दोनों तरफ के, 24,100 24,200 नीचे की तरफ निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, और 24,400 24,500 ऊपर की तरफ। और हमारा अनुमान यह भी कहता है कि जो 24,500 का स्तर है शायद इस पर हम जाने के लिए सक्षम रहेंगे और शायद उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि कारण एक नहीं अनेक है। पहले तो इस हफ्ते में शुरुआत हो जाएगी ये नए वित्तीय वर्ष साल 2025 जो वित्तीय वर्ष, उसके पहले तिमाही के नतीजे के आने शुरू हो जाएंगे। पर्दा उठेगा टीसीएस की तरफ से और फिर बाकी अन्य कंपनियां अपने नतीजे लेकर के आएगी। उसके साथ साथ दोस्तों, बजट 23 जुलाई घोषणा की गई, सरकार की तरफ से बजट आएगा। माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बजट पेश करेंगे। हर साल की तरह बजट को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें जाग जाती हैं, लेकिन हमारी समझ ये कहती है कि पिछले कई वर्षों से जो इस सरकार ने बजट पेश किया है वो बहुत ही सूझबूझ, समझ, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए और कोई मन लुभावन चीज न करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने वाला बजट, बेरोजगारी को दूर करने वाला बजट, रोजगार खड़े करने वाला बजट, आम नागरिक के जीवन का स्तर ऊपर लाने वाला बजट
और कुछ क्षेत्र में नीतियों में बदलाव करके भारत को विकसित देश बनाने वाला बजट होगा। मिसाल के तौर पर रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, निर्माण कार्य क्षेत्र है, रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी हुए जो नीतियां हैं वगैरह वगैरह पर वहां बदलाव होगा और एक विकसित देश बनाने का प्रयास करने का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई को पेश करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। बारिश के मौसम को लेकर के थोड़े बहुत चिंता के कारण दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार से जून के महीने में बारिश की कमी हुई, लेकिन अनुमान और रुझान ये बता रहा है कि जुलाई महीने में भरपाई होने की पूरी संभावना है। और उसी प्रकार से हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश, मेघराज का जो आशीर्वाद रहा है हमारे देश के ऊपर, वो जो कमी थी उसको पूरा करेगी, ऐसा अनुमान लगा करके चल रहे हैं। और हमें ये भी लग रहा है दोस्तों कि निरंतर जिस प्रकार से नतीजों का एक अनुमान अगर मैं लगा करके चलूं तो हम अनुमान करते हैं कि आईटी क्षेत्र खास करके पिछले हफ्ते 10 दिन से खबरों में रहा है, खरीदारी की सूची में रहा है। और कुछ बातें ये भी सुनने में आई हैं कि शायद आईटी क्षेत्र के जो बुरे दिन थे वो अब खत्म हो रहे हैं। अगर आंकड़ों में ये दर्शाया मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के ये सब टिप्पणियां करी, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा योगदान आईटी क्षेत्र की तरफ से आ सकता है, जो कि एक नकारात्मक परिस्थिति के दौर से गुजर रहा था। वित्तीय क्षेत्र एक दूसरा क्षेत्र है जहां पर कारोबार के लेकर के जो साझा खबरें मैनेजमेंट ने दी हैं, कासा रेशियो, एडवांस डिपॉजिट रेशियो के आंकड़े, कारोबार को लेकर के भविष्य में ऋण की मांग बढ़ने के अनुमान वगैरह वगैरह, तो ये सभी समीकरण जो है वो शायद बहुत अच्छा सहारा वित्तीय क्षेत्र को भी दे सकता है। और एक बात ये भी है, अगर भारत एक विकसित देश बनेगा तो वित्तीय क्षेत्र का योगदान होना बहुत ही अनिवार्य होगा और जरूरी भी होगा। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि बाजार में ऊपर की तरफ के दायरे बनेंगे, 24,100, 24,200, नीचे की तरफ काफी सीमित तरीके से हम उसके नीचे जाएंगे, इसका अनुमान अभी कम है। लेकिन ऊपर की तरफ जो 24,400 के पार के स्तर बने थे उसके पार जाना और फिर एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाना और 24,500 के पार जाना भी एक परिस्थिति बन सकती है। इस हफ्ते उतार चढ़ाव रह सकता है दोस्तों, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा, शुरुआत अच्छी होगी, बंद होते होते कमजोर, या फिर कमजोर से शुरुआत होगी, कमजोरी शुरुआत होगी और फिर बंद होते होते शायद वो कमजोरी हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। या फिर कुछ ऐसे भी दिन हो सकते हैं जो शायद 1-2 दिन आपको मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है, लेकिन वो काफी सीमित लग रहा है जिस तरीके से खरीदारी निश्चित स्तर पर आ सकती है। हर हफ्ते जब आपसे जुड़ते हैं तो 2 विकल्प आपके सामने रखते हैं दोस्तों। आज भी 2 विकल्प लेकर के आए हैं। पहली है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, टायर उत्पादन करने वाली कंपनी अपोलो टायर्स। नई ऑर्डर मार्केट तो बहुत ही मजबूत है, उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत मजबूत, नए वाहन जो कंपनियां लॉन्च करेंगी उससे इस कंपनी को भी, इस कंपनी जैसी बाकी अन्य टायर कंपनीज को भी सहारा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अनुमान यह है कि टायर कंपनीज अच्छा रुझान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रबर के दाम कम है और जिस प्रकार से एक्सपोर्ट मार्केट की भी संभावना बन रही है, शायद ये कंपनी अच्छा रुझान कर सकती है। अनुमानित लक्ष्यांक अगर आप हमें पूछते हैं तो 625 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये अनुमानित लक्ष्यांक है, आने वाली तिमाही नतीजे के आधार पर अगर नतीजे अच्छा है तो उसी प्रकार से परिवर्तन इस लक्ष्यांक में आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल 625 के अनुमानित लक्ष्यांक अपोलो टायर्स पर। दूसरी कंपनी है, जैसे हम वित्तीय क्षेत्र की बात कर रहे थे, भारतीय बैंक से सरकारी बैंकों की सूची में से इंडियन बैंक। दोस्तों इस बैंक ने नतीजे बहुत ही शानदार दिए और निरंतर सुधार ग्रॉस नेट एनपीए में प्रोविजनिंग में आते हुए देखा। और जिस प्रकार से कारोबार को लेकर के अनुमानित टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है, हमें लग रहा है कि नतीजे यहां से और बेहतर आएंगे और एक री-रेटिंग होने की पूरी संभावना है। तो इंडियन बैंक पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 620 के लक्ष्यांक अनुमानित है। अगर नतीजे अनुमान से आए बेहतर तो उसी प्रकार से इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा, निर्भर करेगा किस प्रकार से नतीजे आते हैं और उसी प्रकार से इन लक्ष्यांकों के ऊपर आप परिवर्तन आता हुआ दिखेंगे। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आप लोगों से अगले हफ्ते मिलने का वायदा करते हुए आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।